नमस्कार दोस्तों। आज मैं HTML के ट्यूटोरियल सीरीज़ की स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं आपको सिखाऊंगा कि HTML क्या होता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि HTML बेसिकली होता क्या है। HTML दोस्तों, HTML एक तरह की लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। तो HTML की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कोर होती है वेबसाइट्स की। सभी वेबसाइट्स इसी के थ्रू बनाई जाती हैं। बेसिकली जो HTML होती है वो वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। HTML की आप फुल फॉर्म में देख सकते हैं कि तीन कैरेक्टर लिखे हुए हैं, यहाँ पे तीन वर्ड लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज़ हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट दोस्तों सिंपल टेक्स्ट ही होते हैं जो कि HTML में बनाए जाते हैं। वो बेसिकली जो टेक्स्ट होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक पेज से हम दूसरे पेज पे जंप कर जाते हैं। तो एक तरह के वो सिंपल टेक्स्ट होते हैं जो कि लिंक की तरह काम करते हैं। लिंक होता है जहाँ पे आप ऐसे मान लीजिए कि हाइपर टेक्स्ट एक तरह का लिंक है जो HTML में बनाया गया है। उस पर क्लिक करता हूँ तो एक पेज से दूसरे पेज पे हम जंप कर जाते हैं या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जंप कर जाते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट HTML के थ्रू बनाए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे पास दो वर्ड आते हैं, मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज जो होती है वो डिस्क्राइब करती है कि जो HTML में डॉक्यूमेंट बना, जो भी हमने टैग के थ्रू बनाया है वो ब्राउज़र पे कैसे डिस्प्ले हो। जैसे कि मीडिया फाइल्स हो या लिंक्स हो या फिर हमारे और कोई फाइल्स हो, इमेजेस वगैरह, वो कैसे अपीयर होंगे, कैसे दिखेंगी ब्राउज़र पे। तो उसके लिए हम टैग्स यूज़ करते हैं। वहाँ HTML में बहुत सारे टैग्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो HTML की फ़ाइल बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है पहले उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एडिटर। एडिटर दोस्तों जैसे कि ये आप देख सकते हैं नोटपैड। नोटपैड एक एडिटर है जो कि HTML की कोड लिखने के लिए काम में आता है। तो हमारे पास बहुत सारे एडिटर अवेलेबल हैं ऑन इंटरनेट एंड बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये नोटपैड होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एडिटर होते हैं जो कि कोड लिखने में हेल्प करते हैं हमारे, जैसे कि नोटपैड प्लस प्लस। ये एक्सटेंशन होती है हमारे नोटपैड की। इसमें कुछ और फीचर्स भी होते हैं जो इस सिंपल नोटपैड में नहीं होते हैं। उसके बाद होता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट भी नोटपैड प्लस प्लस की तरह ही होता है, जो स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है इस तरह के कोडिंग लिखने के लिए। उसके बाद आता है ड्रीम बीवर। ड्रीम बीवर दोस्तों एडवांस वर्जन है एडिटर का। इसमें आपको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी मिलता है। जैसे कि हम लोग हर चीज़ करने के लिए कोड लिखते हैं, उसमें आप ग्राफिकली कुछ भी डिज़ाइन करेंगे उसका कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा। तो उसमें काफ़ी हमारा टाइम बच जाता है कोड लिखने में। ये होते हैं कुछ एडिटर। इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, या नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं, ड्रीम वीवर कर सकते हैं। तो अगली वाली जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी, वो होती है ब्राउज़र। ब्राउज़र दोस्तों होते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, जो हम लोगों ने HTML फाइल बनाई है उसको रन कराने के लिए हम ब्राउज़र की हेल्प लेते हैं। ब्राउज़र बहुत तरह के हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या फिर सफारी का होता है, एप्पल का सफारी ब्राउज़र है, फायरफॉक्स है, मैक्सन है। ओके, इसके अलावा भी और कई सारे ब्राउज़र हैं जो कि HTML की फ़ाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप कोई भी एक ब्राउज़र को सिलेक्ट कीजिए, उसमें अपनी फ़ाइल को आप रन करा सकते हैं। रन कैसे कराते हैं वो हम नेक्स्ट के ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो इसके अलावा जो और रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फ़ाइल सेव करना, कि हम फाइल को कैसे सेव करते हैं। फाइल को सेव करने का बहुत ही सिंपल तरीका है एक, कि हम पहले फाइल का नेम लिखते हैं ऐसे
देन डॉट लगाते हैं, उसके बाद एक एक्सटेंशन देते हैं जो कि होती है HTML। कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सेव एज पे जाता हूँ। यहाँ पे फाइल सेव करने से पहले आप यहाँ देखिए सेव एज टाइप, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा। दोस्तों ये जो ऑप्शन होता है, इसमें दो तरह के ऑप्शन आगे बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है और ऑल फाइल्स है। तो फाइल सेव करने से पहले ऑल फाइल्स को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप फाइल नेम दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ कुछ भी, डेमो दे देता हूँ, डॉट लगाता हूँ, फिर HTML। सो डेमो जो है वो फाइल का नेम है, उसके बाद जो डॉट लगाया है और HTML लिखा है ये एक्सटेंशन है। सो ये लिखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे, HTML नहीं लिखेंगे, तो आपकी फ़ाइल ब्राउज़र में एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन HTML की। अगले ट्यूटोरियल में हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है HTML का। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।